कुर्बानी करने वाले होशियार हो जाए, क्योंकि बीजेपी के मंत्री नीतीश राणे साफ तौर पर मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं कि अगर खुले में या समाज में या सोसाइटी में किसी ने बकरा काटा, उसे हमारी हिंदुत्व सरकार नहीं छोड़ेगी। जी हां दोस्तों, बाकायदा ये बयान बीजेपी के मंत्री नीतीश राणा ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है। सुनिए आप खुद के नीतीश राणा इस ताल्लुक से क्या कुछ कह रहे हैं। जबरदस्ती किसके सोसाइटी में अगर कोई भी बकरी काटेगा तो उसके ऊपर हमारी हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, छोड़ेगी नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है। और दोस्तों, नीतीश राणे के इस बयान के बाद जमात इस्लामी हिंद ने भी साफ तौर पर यह बात कही है कि बकरीद पर नफरत फैलाकर ये लोग जुल्म करना चाहते हैं, सदियों से चल रही रीत रिवाज को खत्म करना चाहते हैं। अगर नफरत बढ़ती रही तो देश बर्बाद हो जाएगा। संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म के मुताबिक चलने की आजादी है, तो क्या इस्लाम के मुताबिक कुर्बानी देने की आजादी बाकी रहेगी या नहीं रहेगी? आप जरा खुद सुनिए कि जमात इस्लामी हिंद के बड़े जिम्मेदार लोगों ने इस ताल्लुक से क्या कुछ कहा है। दस्तूर में ये बात है कि हर शख्स को अपने मजहब के मुताबिक अमल करने की आज़ादी है, तो क्या इस्लाम के मुताबिक कुर्बानी देने की आज़ादी बाकी रहेगी या नहीं रहेगी? नफरत फैला रहे हैं, ये जुल्म करना चाहते हैं, ये तशद्दुद करना चाहते हैं, और वो मुल्क में जो सदियों से यहाँ जो रीत रिवाज चल रहे हैं उसको खत्म करना चाहते हैं। और दोस्तों, वहीं आपको बताते चले कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता सैयद आसिम वक़ार ने भी बीजेपी के इन मंत्रियों को करारा जवाब दिया है। आप सुनिए कि आखिरकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता जनाब सैयद अहमद वक़ार ने क्या कुछ कहा है। राजा सिंह, तुम्हारी स्टेट तेलंगाना में एक जिला है मेंढक। उस मेंढक जिले में एक बहुत बड़ा देश का स्लाटर हाउस, 72 स्लाटर हाउस में सबसे बड़ा स्लाटर हाउस अल कबीर सतीश सब्बरवाल का मेंढक जिले में चल रहा है। और सतीश सब्बरवाल के स्लाटर हाउस से एक्सपोर्ट किया गया बीफ दुनिया के 35 मुल्कों में बिकता है और सबसे महंगे दाम पे बिकता है। क्यों नहीं जाके रोकते हो वहाँ? बीफ समझते हो ना, पढ़े लिखे हो। बीफ, बफेलो मीट की बात नहीं कर रहा, बीफ। जाओ जाके रोको, मोदी जी से कहो लाइसेंस कैंसिल कर दें। अब आइए दोस्तों, वक्फ तरमीम बिल 2025 के ताल्लुक से एक अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त वक्फ तरमीम बिल 2025 सुप्रीम कोर्ट में जेर बहस है, लेकिन इस दौरान अब बीजेपी की सरकार ने वक्फ तरमीम बिल 2025 को नाफिज करने की तैयारियां शुरू कर दी है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, आइए उसे देख लेते हैं। वक्फ तरमीमी कानून पर हंगामा आराई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला महफूज कर लिया था और इसी दौरान मरकजी हुकूमत ने इस कानून को नाफिज करने की तैयारियां शुरू कर दी है। मालूमात के मुताबिक मरकजी बीजेपी हुकूमत इस हफ्ते वक्फ अमलाक के रजिस्ट्रेशन के लिए एक नई वेबसाइट शुरू करने जा रही है। जराई के मुताबिक मरकजी हुकूमत जल्द ही रियासतों के साथ वक्फ की कार्रवाई के कवायद के बारे में बातचीत भी करेगी। लेकिन दोस्तों, वहीं आपको बताते चले कि इस पूरे मामले के ताल्लुक से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपना ऐलान जारी कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा अपना प्रेस नोट जारी करते हुए यह बात लिखी है कि हुकूमत की तरफ से वक्फ उम्मीद पोर्टल का क़याम गैर कानूनी और अदालत की तौहीन के मुतरादिफ है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ने अपने प्रेस नोट में ये बात कही है कि हुकूमत का पेश करदा कानून वक्फ 2025 इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जेर बहस है। तमाम मुस्लिम तंजीमों ने उसे मुस्तरद कर दिया है। अपोजिशन पार्टियों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और सिख, ईसाई नीज दीगर अकलियतों ने भी नाकाबिल कबूल करार दिया है। मगर अफसोस है कि इसके बावजूद हुकूमत 6 जून से वक्फ उम्मीद पोर्टल कायम कर रही है और उसमें औकाफी जायदाद के इंदराज को लाजिम करार दे रही है। यह पूरी तरह हुकूमत की गैर कानूनी हरकत है और वाज़ेह तौर पर अदालत की तौहीन का इर्तिकाब है। इत्तलात के मुताबिक ये रजिस्ट्रेशन पूरी तरह इस मुतनाज़ा कानून पर मबनी है जिसको अदालत में चैलेंज किया गया है और जिसको आइन से मुतसादम करार दिया गया है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सख्ती से इसकी मुखालिफत करता है और मुसलमानों और रियासती वक्फ बोर्डों से अपील करता है कि जब तक अदालत इस सिलसिले में कोई फैसला ना कर दे
औकाफ को इस पोर्टल में दर्ज कराने से गुरेज करे, मुतवल्लियान वक्फ बोर्ड को मेमोरेंडम पेश करे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता इस तरह की कार्रवाई से गुरेज किया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अनकरीब हुकूमत के इस इकदाम के खिलाफ अदालत से रुजू करेगा। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि जैसे ही कुर्बानी के दिन करीब आते जा रहे हैं उसी तरह कुछ नफरती चिंटू अपना रंग दिखा रहे हैं। उनमें से एक नीतीश राणे भी है कि जो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहता है। और अब फिर नीतीश राणे ने मुसलमानों को इस बात की धमकी दी है कि अगर खुलेआम या सोसाइटी में बकरा काटा तो याद रखिए कि हिंदुत्व की यह सरकार आपको नहीं छोड़ेगी। ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। ऐसा बयान बीजेपी के नीतीश राणे ने दिया है। दोस्तों, आप सब लोग बीजेपी के मंत्री नीतीश राणे के इस बयान पर अपनी क्या राय रखते हैं? आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।